कहानी का नाम है वीरगढ़ के वीर। एक था गांव, नहीं हाँ नहीं है, नाम है उसका वीरगढ़। वीरगढ़ नाम पड़ा इसलिए कि वहाँ पहले एक सैनिक रहता था, वीर सिंह। जैसा नाम वैसा काम। वह 1962 में भारत चीन युद्ध में शहीद हो गया था। तब से इस गांव मुंडसा को वीरगढ़ कहते हैं। गांव के लड़के जो बचपन में खेतों पर खेला करते थे, ट्यूबवेल पे नहाया करते थे, पेड़ों पर चढ़ बैठ जाया करते थे, बड़े होते ही 38 किलोमीटर दूर के शहर में बसने लगे। शहर का नाम है हिसार। दरअसल गांव में पानी की हो गई थी कमी, जरा भी नहीं रही नमी, इसलिए रहट में अब पानी नहीं आता था। बड़े पेड़ सूखने लगे, नए पत्ते नहीं थे। पहले गाय, भैंस और बकरी के लिए खूब चारा था। धीरे धीरे गांव सूखे की चपेट में आता गया। वीरगढ़ के वीर शहर जाते रहे, बस गढ़ ही गढ़ वहां रह गया था। अब तुम जानो भाई, जहाँ पहले 100 परिवार बसते हों और अब केवल 48, तो स्थिति कैसी होगी। पहले रौनक थी, अब वीरानी। पहले खुशी थी, अब हैरानी। यह तो शुक्र है कि ठाकुर रिसाल सिंह अभी भी वही अपने परिवार के साथ रहते थे। नामवर लोगों में सलीम खान का परिवार भी था। ये दोनों संपन्न परिवार थे, जमींदार थे। भाई ठाकुर रिसाल सिंह के पिता ठाकुर जगमोहन सिंह भी अभी जीवित थे। वे गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन में शामिल होते थे। उनके पास गांधी बाबा के बड़े किस्से थे, जिन्हें वे चौपाल पर सुनाया करते थे। ठाकुर रिसाल सिंह का बेटा ओमकार सिंह शहर से बीए करके आया था। उसका मन गांव में ही लगता था, क्योंकि शहर में वह कई साल रहकर घुटन भरी जिंदगी देख आया था। उसका साथी था चचा सलीम खान का पुत्र शाहिद और ओंकार की खूब बनती, पर कभी कभी खूब ठनती, क्योंकि शाहिद शहर जाना चाहता था, वहीं रहना नहीं चाहता था। वह भी पढ़ा लिखा था। उसने ITI से बिजली का डिप्लोमा किया था। बड़ी मेहनत की थी उसने। अब्बू ने एक मोटरसाइकिल उसे खरीद के दे दी थी। उसी पर आ जाकर उसने पढ़ाई की थी। रोज 80 किलोमीटर चला जाता था। दोनों दोस्त आने वाले समय की बातें सोचते, क्या करना है, कैसे करना है, ऐसी सोच विचार करते। दोनों पढ़ना चाहते थे। जब तक वे कहीं पढ़ते लिखते, उससे पहले फिलहाल शाहिद ओंकार दोनों के पास ढेर सा वक्त था। क्या करते, खाते पीते, गप्पे लड़ाते, सोते या कभी कभी ठाकुर दादा के किस्से सुनते। उस दिन ठाकुर दादा ने बताया, जब गांधी जी इंग्लैंड में कानून पढ़ने गए, उन्हें अंग्रेजी नाच सीखने का बड़ा चाव आया और वे सूट बूट पहनकर डांस सीखने लगे। अब जैसे तुम चौके, वैसे ही चौके ओमकार, वैसे ही चौके शाहिद। दोनों जब महफिल से उठे, अलग एक चबूतरे पर बैठ बातें करने लगे कि कितने महान थे गांधी जी। कहाँ अंग्रेजी फैशन और कहाँ लंगोटी धारण करने वाले संत महात्मा गांधी। ओमकार ने कहा, शाहिद हमें भी कुछ करना चाहिए, जीते जी यूं मरना नहीं चाहते। गांधी जी के पास मकसद था, उसे पूरा करने के लिए उन्होंने तपस्या की, साधना की। उन्होंने देश के बारे में सोचा, हम किसके लिए सोचें। दोनों दोस्त सोचने बैठ गए। अरे हम छोटे हैं, हम सोचते हैं अपने गांव के विषय में, क्यों ना वीरगढ़ के लिए ही कुछ करें। शाहिद बोला, ठीक है, मंजूर है। ओंकार ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। दोनों की आंखों में निश्चय का भाव आया। कहते हैं, जहाँ चाह है वहाँ राह है। दोनों पहुंचे अपनी गांव की पाठशाला के हेड मास्टर मोहन राम के पास। कभी मास्टर साहब ने दोनों के कान खींचे थे, आज कान उनकी बात सुनने के लिए रखे। मास्टर जी, हमें गांव के लिए कुछ करना है, क्या करें, दिशा लेने आए हैं। मास्टर मोहन राम मुस्कुराए। उनकी आंखों में जल भर गया।
गदगद कंठ से कह उठे, ईश्वर का धन्यवाद कि मेरे गांव में ऐसे भी नौजवान हैं जो अपने गांव की सोचते हैं। मास्टर जी ने उन्हें बिठाया, सत्तू खिलाया, लस्सी पिलाई, किताबें दिखाई, फिर एक चित्र ले आए। यह किसका चित्र है? कोई महात्मा है क्या? भले लग रहे हैं, शाहिद ने कहा। यह है श्री सुंदर लाल बहुगुणा, महात्मा ही समझो इन्हें। ये चिपको आंदोलन चलाते हैं। हाँ हाँ, मैं जान गया, ओंकार कह उठा। ये पेड़ के रक्षक हैं। जब कहीं कोई पेड़ काटता है, उनके मानने वाले पेड़ से चिपक जाते हैं कि पहले हमें काटो, फिर इस पेड़ को काटना। शाबाश, हेडमास्टर साहब ने ओंकार की पीठ थपथपाई। बच्चों, अपने गांव को बचाओ, इसकी हरियाली को सहेज कर रखो, वृक्षों को नष्ट मत होने दो। ये वृक्ष ही जीवन है। जितने वृक्ष होंगे उतनी नमी होगी, उतना वातावरण शुद्ध रहेगा, क्योंकि वृक्ष खराब हवा ग्रहण करते हैं और शुद्ध हवा देते हैं। वे बोले, खराब हवा यानी कार्बन डाइऑक्साइड और शुद्ध हवा का मतलब है ऑक्सीजन, शाहिद ने बताया। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मास्टर मोहन राम बोले। जानते हो फिर क्या हुआ? मास्टर जी का हाथ ऊंचा उठा और इस बार शाहिद को आशीर्वाद देने लगे। दोनों दोस्तों ने कुछ करने का मन बना लिया। राह दिखाई मास्टर जी ने। उन्होंने पुस्तकें दी, लेख दिए और नोट्स बनवाए। पर्यावरण क्या होता है बतलाया, पहले हिसाब से बतलाया। उन्होंने बताया दिया कि पृथ्वी, आकाश, वायु और जल शुद्ध रहने चाहिए। ये जीवन बनाते हैं। इन्हीं के आपसी मिले जुले तालमेल को पर्यावरण कहते हैं, जो कि बिगड़ना नहीं चाहिए। तुम जानो, अगर बात बिगड़ जाए तो कितना नुकसान होता है। जैसे बात बनी रहनी चाहिए, वैसे ही बना रहना चाहिए पर्यावरण। लेकिन सवाल अनेक खड़े हो गए हैं। पेड़ कैसे उगाए, पेड़ के लिए पौधे कहाँ से मंगवाए, पैसा कहाँ से लाए, काम किससे करवाए? अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। 2 होंगे तो बस 11 ही होंगे। एक शाहिद, एक ओंकार और एक अदद हमारे प्यारे मास्टर जी। क्या किया जाए? मास्टर जी की सलाह से गांव के सुधार के लिए पर्यावरण का उपयोग, उसे बिगड़ने ना देना आदि के लिए जन चेतना जगाई जानी चाहिए। समाज के सभी व्यक्ति मिल बैठकर सोचे, यही तय हुआ। गीत कविता बनाई जाए और संगीत मंडली उसे गा गा कर जन चेतना जगाए। शाहिद गाता अच्छा था, ओंकार ढोलक खूब बजा लेता था। दीनू तेली का बेटा हरिया भी उनके साथ हो लिया, वह गाता भी था, हारमोनियम की तान भी छेड़ लेता था। उसका एक दोस्त था कृष्णा सूरदास। चेचक से उसकी आंखें बचपन में चली गई थी। वह गाता भी था अच्छा और गीत कविता भी तुकबंदी से गढ़ लेता था। अब कितने हो गए हैं? 4। ओंकार, एक शाहिद, एक हरिया और एक कृष्णा। अनेक के बराबर एक मास्टर मोहन राम भी तो थे। 5 जुट गए, जुट बना। 10 इसमें और जुटे, गुट बना। कई गुट और आए, एक दल बना। नाम दिया गया जागरण दल। चौपाल में सबकी बैठक होती, बातें होती, बहसें होती। लाला परमाती लाल भी रुचि लेने लगे। उनकी 2 दुकान थी गांव में। गल्ला था उनका, एक लल्ला था शिब्बो। वह भी जिद में कि मैं भी ग्राम सुधार करूंगा। लल्ला की वजह से लाला का गल्ला गांव हित में खुल गया। मास्टर जी गए शहर, वहां से फोन किया बड़े शहर चंडीगढ़। वहां अखबार में काम करते थे श्री अनु मिश्रा। वे सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। पर्यावरण पर पुस्तकें लिखी हैं, पुस्तकों पर पुरस्कार मिले हैं। उनके झोले में पर्यावरण पर काफी मसाला हमेशा रहता है। फोन पर मिश्रा जी को वीरगढ़ न्योता गया। जागरण दल के निर्माण की सूचना दी गई। मिश्रा जी के लिए यह काम सबसे अव्वल। वैसे भी मास्टर मोहन राम को टालना उनके लिए भी मुश्किल था। वे तय किए गए समय पर पहले रेल और फिर बस की धक्कम पेल सहकर कुछ ना कहकर पहुंच गए हेड मास्टर साहब की पाठशाला में वीरगढ़।